जो टॉपिक पढ़ानी है वो आर्टिकल, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल की। ध्यान से पढ़िएगा। हाई स्कूल में पूछा जाता है, क्लास 10th में पूछा जाता है 6 नंबर में, और इंटर में पूछा जाता है 10 नंबर का। आज ये आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, समझ लो, कन्फर्म ही कन्फर्म है। ठीक, तो आर्टिकल जो होता है वो हम सबसे पहले देखेंगे कितने प्रकार का होता है, फिर उसके बाद हम बताएंगे। अभी बस केवल वीडियो देखते रहिए, आपको आर्टिकल लिखना आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल। नंबर 2 पे आता है आर्गुमेंटेटिव। और तीसरे पर आता है बायोग्राफिकल आर्टिकल। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल है, ये कोई सुनी या देखी घटना का वर्णन करना होता है। इसे हिंदी में कहते हैं वर्णनात्मक लेख। वर्णनात्मक लेख, ठीक, वर्णन करना होता है इसमें आपको। जैसे कह दिया गया कि जो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, आर्टिकल लिखिए। माई फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल में आपका पहला दिन, उसके ऊपर लिखिए। स्कूल में आपका पहला दिन, उसके ऊपर लिखिए। और दूसरा आता है आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल, तर्क आधारित इसे कहते हैं, तर्क आधारित लेख। इसमें आपको लेख के पक्ष में अपना तर्क देना होता है। जैसे अभी आ जाए लिखने के लिए कि जो जैसे मोबाइल फ़ोन तो यूजफुल है या अनयूजफुल है, उपयोगी है या हानिकारक है, लाभदायक है या हानिकारक है। तो यदि क्या कहते हैं मोबाइल फ़ोन जैसे है, या साइंस बून और बेन, वरदान है या अभिशाप, तो अगर वरदान है तो उसके पक्ष में अपना क्या कहते हैं तर्क दीजिए, और अगर अभिशाप है तो उसके पक्ष में दीजिए। जैसे मोबाइल फ़ोन तो ये यूजफुल है, उपयोगी, तो उपयोगी के पक्ष में आपको अपना तर्क देना है कि इस प्रकार से ये उपयोगी है। ठीक, अगर ये क्या कहते हैं अनयूजफुल है, इसके बैड इफेक्ट भी हैं, तो उसके पक्ष में भी आपको अपना तर्क देना है। इसीलिए इसे आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल, तर्क आधारित लेख कहते हैं। आसान भाषा में एकदम आसानी से समझिए, बस देखते रहिए अंत तक। फिर आता है बायोग्राफिकल आर्टिकल। इसे हिंदी में कहते हैं जीवनी परक लेख। जीवनी परक लेख, ठीक, किसी महान व्यक्ति के जीवन के ऊपर आधारित लेख लिखना रहता है। जैसे अभी कलाम साहब के ऊपर दे दिया जाए कि आपको लेख लिखना है, या अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर दे दिया जाए आपको लेख लिखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर दे दिया जाए, तो बायोग्राफिकल आर्टिकल जीवनी परक लेख में आते हैं। ठीक, ये तो हो गई आर्टिकल की बात। ठीक, 10th में 6 नंबर का पूछा जाता है और 12th में 10 नंबर का पूछा जाता है। अब हम आ जाओ कि आर्टिकल पर जो है वो नंबर हमको कैसे मिलते हैं। तो आर्टिकल में सबसे मोस्ट जरूरी चीज जो होती है वो होती है हेडिंग या टाइटल। क्या होता है? टाइटल या हेडिंग, ठीक, सबसे जरूरी होता है। दूसरा होता है इसके बाद राइटर्स नेम। टाइटल और हेडिंग के अंतर्गत ही आता है राइटर्स नेम। राइटर्स नेम, ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है यू आर अरुण अरुणा। क्या आता है? अरुण अरुणा, अरुण अरुणा। आप अरुण या अरुणा है और आपको लेख लिखना है राइट एन आर्टिकल ऑफ योर फर्स्ट डे एट स्कूल। आप अरुण और अरुणा है और आपको लिखना है माई फर्स्ट डे एट स्कूल पर। तो आपको यहाँ पर टाइटल डालना है। क्या डालना है? टाइटल। जैसे टाइटल क्या है? माई फर्स्ट डे एट स्कूल, ये हो गया तुम्हारा टाइटल। ये सभी बड़े से रहेंगे, कैपिटल लेटर में, ध्यान देना, कैपिटल लेटर में लिखना है। माई फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल में मेरा पहला दिन। ठीक,
थोड़ा अच्छे ढंग से लिखना सजा वजाकर। और फिर राइटर्स नेम, दूसरा बात हमने क्या बताया, राइटर्स नेम, लेखक का नाम। जैसे आप अरुण या अरुणा है और आपको क्या लिखना है, माई फर्स्ट डे एट स्कूल पर, तो यहाँ पर आपने टाइटल डाल दिया, हेडिंग डाल दी माई फर्स्ट डे एट स्कूल। अब यहाँ पर आपको ये लिखना है बाई अरुण। जैसे लड़के हैं तो उनका नाम अरुण है, लड़की है तो उसका नाम अरुणा है। आप इतना कर देंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे, इतना छोड़ देंगे, तब भी आपको 1 नंबर टाइटल और हेडिंग का मिल जाएगा। लेकिन हमको 1 नंबर नहीं चाहिए, हमको सारे नंबर चाहिए। क्या चाहिए, सारे नंबर हमको चाहिए। ठीक, तो 1 नंबर आपका ये टाइटल का हो जाएगा, मिल जाएगा, अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो। ठीक, चलिए अब टाइटल हो गया। दूसरी बात पर आते हैं, कंटेंट। कंटेंट, जो कंटेंट है वो 4 नंबर का आपका होता है। कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है। और फिर कंटेंट के बाद जो तीसरी चीज़ है, मतलब जो कंटेंट हम लिख रहे हैं, जैसे हमको माई फर्स्ट डे एट स्कूल पर लिखना है, तो स्कूल में हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, वहाँ से लिखना। जैसे आप लोग 1 जुलाई को या 1 अप्रैल को ही तो स्कूल जाते हो, तो आप वहाँ से लिखना, एकदम शुरू से शुरुआत कीजिएगा। अभी हम माई फर्स्ट डे एट स्कूल पर लिखना तुमको बताएंगे। तो जो कंटेंट होता है, बॉडी ऑफ द आर्टिकल्स होती है, वो 4 नंबर की होती है। आपको मतलब ये क्या कहते हैं, जो कंटेंट है 3 से 4 पैराग्राफों में लिखा जाता है। कितने पैराग्राफ में, 3 से 4 पैराग्राफ इसमें होते हैं कंटेंट लिखने में। तब ये जाकर इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे। कंटेंट हो गया। इसके बाद जो सेकंड चीज आती है वो आती है ग्रामर की। पूरे आर्टिकल्स में आपको ग्रामर के नंबर मिलते हैं 2.5 ग्रामर के नंबर। बाई चांस मान लो यदि आपके ग्रामर का मिस्टेक है आपके पूरे आर्टिकल में, तो 2.5 नंबर ही कटेंगे। यदि कहीं कहीं पर सही है, कहीं कहीं पर गलत है आपकी ग्रामर, तो और भी कम नंबर कटेंगे। तो ये आर्टिकल में 2.5 नंबर का ग्रामर होता है। ठीक, और इसके बाद क्या आता है, वर्किंग स्टाइल। ग्रामर के बाद वर्किंग स्टाइल, जैसे कोई डेटा दिया हुआ है, ठीक, या कोई आपको फिगर दिया हुआ है, तो उसको जब आप हाईलाइट करेंगे, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। जैसे 1 जुलाई वहाँ पर है ना, तो एक प्रकार की एक डेट है, तो आपको थोड़ा 1 जुलाई को अच्छे से लिखना है, मतलब थोड़ा हाईलाइट करके। मैं स्कूल गया, और जब आप स्कूल में गए तो वहाँ पर टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे, उनकी जो क्वांटिटी संख्या है उसको जब आप हाईलाइट करेंगे, तब क्या कहते हैं, थोड़ा स्टाइल में करेंगे। तो जो आपकी वर्किंग स्टाइल है ओवरऑल पूरे क्या कहते हैं आर्टिकल्स की, उसके भी आपको 2.5 नंबर मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ से जोड़ो कितना नंबर हुआ, 1 नंबर तो आपको हेडिंग का मिल गया, 4 नंबर आपके कंटेंट के मिल गए, ओवरऑल कंटेंट के 5 हो गया, 5 ये दोनों को मिलाकर 10 नंबर हो गए। तो इस प्रकार यदि हम और आप लिखेंगे क्या कहते हैं आर्टिकल को, तो हमको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। हमको केवल 4 कंटेंट के नहीं चाहिए, ना हमको 2.5 ग्रामर के चाहिए, ना हमको 2.5 वर्किंग स्टाइल के चाहिए, ना हमको पहला टाइटल का चाहिए। हमको 10 नंबर चाहिए और हमको 10 नंबर लेने हैं, मतलब डिटर्मिनर हो जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और 10 नंबर लेने हैं। तो अब हम तुमको क्या कहते हैं, माई फर्स्ट डे एट स्कूल, इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकता है एग्जाम में। इस पर हम तुमको क्या कहते हैं आर्टिकल करके बताएंगे कि कैसे किया जाता है। ठीक, तो बने रहिए अभी तक और कंटिन्यू देखते रहिए। क्या कहते हैं आर्टिकल, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट एन आर्टिकल ऑन द माई फर्स्ट डे एट स्कूल। मेरा प्रथम दिन स्कूल में, इस विषय पर हमको एक आर्टिकल लिखना है। तो मेरा मानना है कि एग्जाम में हमको आर्टिकल सबसे आखिरी में लिखना चाहिए। अब पूछो सबसे आखिरी में क्यों लिखना चाहिए? सबसे आखिरी में आर्टिकल को हमें इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि आर्टिकल लिखने में हमें बहुत अधिक सोचना पड़ता है, सेंटेंस के सामंजस्य को बैठाना पड़ता है। इसलिए जब हम सारे क्वेश्चन कर लें, सिर्फ आर्टिकल बचे, तब हमको आर्टिकल को सोच सोचकर और अच्छे ढंग से एकदम करना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग आर्टिकल को एकदम लास्ट में क्या कहते हैं करिएगा। जब आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद आर्टिकल लिखिएगा और आपको काफ़ी समय मिलेगी, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट का होता है समय आपको। तो उसमें जब आप आखिरी में लिखेंगे तो नियर अबाउट 2 घंटे 10 मिनट में सारा पेपर हो जाता है। बस जो आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग रहती हैं यही सब बचता है। तो आर्टिकल आपको अंत में लिखना है, जिससे कि आपको काफ़ी समय मिल सके और आप सोच सोच कर अच्छे से लिख लिए। सबसे पहली बात, हाई स्कूल में आर्टिकल लिखने को आता है 80 वर्ड में, 60 से 80 वर्ड में हाई स्कूल में आर्टिकल लिखने को आता है, और इसके हमको 6 अंक मिलते हैं।
और इंटर में आता है 100 से 150 शब्दों में आर्टिकल लिखने का। ठीक, मतलब 100 और 150 शब्दों में आपको आर्टिकल लिखना है। इसके 10 नंबर मिलते हैं, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, एक जो आपका क्या कहते हैं हेडिंग दी गई है, माई फर्स्ट डे एट स्कूल, इस पर आपको आर्टिकल लिखना है। अगर ऐसा आएगा तो आपको क्या कहते हैं हिंट्स मिलेंगी। अगर ऐसा नहीं आया आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में आ गया कंप्यूटर, राइट, आ गया ऐसे जैसे राइट एन आर्टिकल ऑन कंप्यूटर इज बेन आर बून। ठीक, जो कंप्यूटर है वो हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, इस पर लिखना आ गया। ठीक, तो आपको हेडिंग बनाना है कि कंप्यूटर का जो यूज है वो किन किन क्षेत्रों में होता है और इससे हमें समय की इतनी बचत हो गई। जैसे कंप्यूटर टुडेज डिमांड इज कंप्यूटर, आज की जो डिमांड है क्या है, वो कंप्यूटर है। हर एक काम कंप्यूटर से होता है, यहाँ तक कि हम कहीं दवाई लेने जाएं तो पर्चा भी अब कंप्यूटर में बनता है। तो जो आज की डिमांड है वो कंप्यूटर ही है। विदाउट कंप्यूटर एवरीथिंग सीम्स वेरी यूजलेस, बिना कंप्यूटर के प्रत्येक चीज़ बहुत बेकार सा प्रतीत होता है। तो कंप्यूटर से हमें आ रहे समय की बचत हो गई और हम तो ऐसे तर्क प्रस्तुत करेंगे उसके संदर्भ में। और कंप्यूटर अगर क्या कहते हैं बेन है, वो अभिशाप है हमारे लिए, तो क्या है, तो उसके पक्ष में भी हमको अपना तर्क देना है। तो एक आर्गुमेंटेड टाइप का क्या कहते हैं हम ऐसे सीधा लिख देंगे 3 से 4 पैराग्राफ का। ठीक, लेकिन अगर आपके एग्जाम में हिंट्स दिया है क्वेश्चन पेपर में, तो हमको हिंट्स में लिखना है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप परिचय दीजिए कि माय फर्स्ट डे एट स्कूल, तो माय मेमोरी एट फर्स्ट डे ऑफ स्कूल वाज अमेजिंग, आई कांट फॉरगेट देम, मैं उन्हें नहीं भूल सकता, वो बहुत ही आश्चर्यजनक थी। ठीक, तो वहाँ पर आपको इंट्रोडक्शंस में बढ़ा चढ़ाकर ये सब लिखना है। आपके पहले दिन की जो कुछ भी मेमोरी आपकी थी, फर्स्ट डे स्कूल इज़ एन एक्सपीरियंस आप करके लिखना है इसमें। फिर दूसरा हुआ ऑन वे टू स्कूल, जब आप स्कूल जा रहे थे उससे पहले आपने क्या क्या तैयारी की, आप बहुत खुश थे। ठीक, आई वॉज वेरी ग्लैड दैट डे सो आई गेट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गॉट प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, मैं उस दिन बहुत खुश था इसलिए बहुत सुबह उठा और स्वयं तैयार हुआ। एंड विद माई ट्यूटर आई स्टार्ट टुवार्ड्स द स्कूल, और अपने ट्यूटर के साथ, क्योंकि जब आप किसी स्कूल में जाएंगे तो आपके साथ आपका गार्जियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं हमने ट्यूटर कह दिया, ट्यूटर जो आपको ट्यूशन देता है। तो विद माई ट्यूटर आई स्टार्टेड टुवार्ड्स द स्कूल, अपने ट्यूटर के साथ स्कूल की तरफ निकल पड़ा। फिर स्कूल ऑफिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफिस, वी इंटर्ड इन द स्कूल, at the right sides of the building there was a principal's office and besides the school's office, ऐसे करके आपको लिखना है स्कूल का कार्यालय और फिर प्रिंसिपल का कार्यालय। ठीक, we entered in office where I saw 4 men were sitting behind the counter, 4 आदमी जो थे काउंटर के पीछे बैठे हुए थे। they were the admissions teachers, एडमिशन लेने वाले अध्यापक थे। ऐसे करके आपको फिर लिखना है इसमें my test and admissions। ठीक, यहाँ पर आपको इसमें प्रिंसिपल ऑफिस तक की भी बात को लिखनी कि मैं प्रिंसिपल ऑफिस में गया। आई वेंट अ प्रिंसिपल ऑफिस वेयर द प्रिंसिपल्स बेल द रिंग एंड प्यून केम एंड ही लेट मी इनटू अ रूम वेयर माय टेस्ट एंड एडमिशन स्टार्टेड। आई गॉट अ क्वेश्चंस पेपर, मुझे क्वेश्चंस पेपर मिला एंड आई रिप्लाइड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस पेपर करेक्टली, आफ्टर दैट माय एडमिशन इज ग्रांटेड। ऐसे करके इसमें लिखना है। फिर क्लासरूम एंड क्लास टीचर, तो क्लासरूम के बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर आपको लिखना है उसमें। द क्लासरूम वाज वेरी बिग, देयर इज अ व्हाइट बोर्ड ऑन द वॉल एंड माय क्लास टीचर वाज टीचिंग टू द चिल्ड्रंस, टू द स्टूडेंट्स, ऐसे करके आपको लिखना है। फिर माय एक्सपीरियंस इन द स्कूल, स्कूल में जो आपका अनुभव हो वो लिख दो। फिर कंक्लूजन, हर एक चीज़ का निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष क्या निकला तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एट 3 PM द फाइनल बेल वाज रैंग, द क्लासेस वेर ओवर, आई रिटर्न टू होम, आई वाज वेरी हैप्पी, आई टोल्ड माई मदर अबाउट द स्कूल्स एक्सपीरियंस। ऐसे करके जब आप इसमें लिख देंगे तो आपको आर्टिकल्स के सारे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है आर्टिकल सबसे आखिरी में आपको करना है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम आपको पढ़ाएंगे ऑनर किलिंग पर।